Good morning students, this is Sushil Misra and today we are going to see exercise 2.4 class 9th chapter 2nd NCERT mathematics. So our topic is factorization of a polynomial. कोई एक polynomial दिया है उसका factorization कैसे करना है हमें, ठीक है. So in your syllabus there are two ways factorization by splitting midterm and the other one is by factorization theorem. ठीक है, क्या है इसमें आपको सिलेबस में दो तरीके से फैक्टराइजेशन दिया गया है. पहला है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, और सेकेंड है फैक्टराइजेशन थ्योरम. ठीक है, तो अगर इसको एक एग्जांपल ले लूँ मैं, दोनों के लिए अगर कोई एग्जांपल लेकर समझाऊँ तो ज़्यादा इजी होगा आपको. तो सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल वाई स्क्वायर माइनस 5y, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. ओके, सपोज पी ऑफ वाई आपको कोई पॉलिनोमियल है ऐसा दिया हुआ है. इसको अगर मैं स्प्लिटिंग मिड टर्म से आपको करके दिखाऊं तो स्प्लिटिंग मिड टर्म का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास 3 टर्म्स हैं. यहाँ अगर आप देखें टर्म्स एज यूजुअल अर्लियर इन अर्लियर क्लास एज टोल्ड प्लस माइनस विल डिवाइड द टर्म. सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं. अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसको इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो हम लोग की पेयरिंग होगी वो 2 या 2 है, 4 होता, उसमें कॉमन लेते हैं हम लोग, पेयरिंग करते. ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे बेटा, वाई स्क्वायर माइनस, अब कौन सा, यहाँ पे देखो आप प्लस 6 है, ऐसे 2 नंबर, और यहाँ पे 1 है. अगर यहाँ पे कुछ होता बेटा, इफ़ वाई स्क्वायर हैविंग एनी कोफिशिएंट अदर देन 1 देन वी हैड टू मल्टीप्लाई दिस प्लस 6 बाय द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए. अगर मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ रहा, सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ रहा है, इट मीन्स बोथ द नंबर्स विल हैव और बोथ द नंबर्स मस्ट हैव सेम साइन. क्योंकि जब आप माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, या तो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा. बट हियर माइनस साइन इज़ देयर, इट मीन्स दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे. पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गई. अगर ये प्लस है, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो मतलब दोनों का अगर साइन सेम होगा, तो दोनों नंबर का साइन अगर सेम होता है तो नंबर मस्ट बी एडेड. तो ऐड करने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए. सो विल नॉट टेक टू मच टाइम. ओके, सो आप यहाँ देखिए 3 टर्म्स था ऑड नंबर में, अब ये 4 टर्म्स में डिवाइड हो गया इवन नंबर में. अब हम क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं. तो अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें तो y कॉमन है, तो ये बचेगा y माइनस 2. और यहाँ से अगर आप देखें 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 इंटू 2, या अगर आपने -3 -2 लिया है तो ऐसा लिख लो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ये हमारे 2 नंबर क्या थे, -2 एंड -3. अब अगर इसको आप देखें तो दोनों से क्या कॉमन है, -3 कॉमन है. मैंने -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y और यहाँ क्या बचा -2. अब आप देखो तो एक टर्म, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ओके मल्टीप्लाई में है, तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, 2 टर्म में क्या कॉमन है, y-2 कॉमन है. तो y-2 को मैंने कॉमन कर लिया, बचा क्या, y-3. दिस इज स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड. ओके, अब इसी को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम से देखने जाएं, ठीक है, सेम क्वेश्चन, p ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. ठीक है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम से देखने जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे. फैक्टराइजेशन थ्योरम में सबसे पहला रूल होता है कि जो आपका वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कुछ भी वेरिएबल होता है, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. तो अगर यहाँ पे कुछ भी होता, सपोज a होता, तो हम लोग सारे टर्म्स को क्या करते, a से डिवाइड कर देते, पहला चीज़. तो ये आप श्योरिटी रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाट एवर वेरिएबल इज देयर मस्ट बी 1. अब यह इस क्वेश्चन पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, +6, तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 6. जो कांस्टेंट टर्म है उसके कितने फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल एंड 6 भी पॉसिबल है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दीज आर द
मीन्स इमेजिनरी और द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और सॉरी हियर वाई इज देयर सो वाई। सो हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ 1 चेक करेंगे, पी ऑफ 2 चेक करेंगे, पी ऑफ 3 चेक करेंगे, पी ऑफ 6 चेक करेंगे, और जिस पे पी ऑफ वाई 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई वैल्यू पुट करने पे, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे अगर 0 आता है तो उसका फैक्टर होता है। और आपको एक चीज़ मैंने बिगिनिंग में बताया, अगर आप लोग को नहीं पता है तो जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होंगे। नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो कितने पॉसिबल फैक्टर हैं, 2, तो 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे कितने नंबर हैं, 4, तो इनमें से कोई 2 नंबर पे 0 आएगा, कोई 2 नंबर पे 0 नहीं आएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पी ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे बेटा, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। अगर आप देखें तो 1 माइनस 5 प्लस 6 7 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये अगर 2 आ गया, अगर ये 2 आ गया मतलब ये फैक्टर नहीं है। क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो पी ऑफ 2 के लिए चेक करेंगे आप, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। अगर इसको करेंगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6। अगर आप देखें तो 6 प्लस 10, 10 माइनस 10 0। तो पी ऑफ 2 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा। थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँ मैं, पी ऑफ 3 थोड़ा डायरेक्ट कर रहा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 5 जा 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपको 2 नंबर पे ऑलरेडी क्या हुआ, ज़ीरोज़ मिल गए, 2 नंबर पे ऑलरेडी 0 मिल गए। तो आप तीसरे, अब लास्ट हम 6 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम इसकी डिग्री 2 थी, तो मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते थे, 2 ही ज़ीरोज़ हो सकते थे। कितने फैक्टर हो सकते थे, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते थे, और वो दोनों ज़ीरोज़, याद रखना बेटा, ये 2 क्या है, ये 0 है, 3 क्या है, ये ज़ीरोज़ है। दिस इज़ नॉट द फैक्टर। अगर आप यहाँ से देखें तो मैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करूँ तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करूँ तो y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। दीज आर द वैल्यू, दीज आर द ज़ीरोज़। अच्छे से आप समझना, दीज आर द ज़ीरोज़, आप ज़ीरोज़ पढ़ चुके हैं, एंड दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे मिलते हैं, जीरोस को शिफ्ट करने पे मिलता है। अगर y इज इक्वल टू 3 है, इधर शिफ्ट होगा तो y माइनस 3 बनेगा। तो ये जो 2 है ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 था, तो y माइनस 2 विल बी द फैक्टर। अगर ये y इज इक्वल टू 3 क्या था, जीरोस था, तो y माइनस 3 विल बी व्हाट, फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स। सो y माइनस 2 एंड y माइनस 3 विल बी फैक्टर ऑफ दिस polynomial. So this is the way to factorize the polynomial. अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा है। फिर से आपके एक्सरसाइज में पूछेगा कि वेदर दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। हम सिंपली साइन चेंज करके पॉलिनोमियल में पुट करेंगे वैल्यू, अगर 0 आता है तो वो होगा, 0 नहीं आता है तो नहीं होगा। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4.